इतने सारे भगवान, नथिंग, गॉड इज वन, जीसस क्राइस्ट इज ग्रेट गॉड। व्हाट यू से बापू जी? मैं क्या, तुमने सोए शेर के आंख में उंगली ठोक दी है, अब कान खोल के सुन दो। हमारा मन बहुआयामी है, वैरायटी पसंद करता है। एक ही प्रकार के वस्त्र से सारे कुटुंबी अपना शरीर ढक सकते, लेकिन हर कुटुंबियों में बाप बेटे के रंग रूप, पगड़ियों के देखो ना, वो लाल पगड़ी वाले तो वो दूसरे आसमानी पगड़ी वाले, वो आसमानी शर्ट तो वो सफेद शर्ट वाले। हम 2 गज कपड़ा खरीदते तो भी 2 रंग देखते, 4 वैरायटी देखते। 10-20 रुपए की सब्जी लेते तो 2 दुकान घूमते, 2 वैरायटी देखते। हमारा मन वैरायटी पसंद करता है, बहुआयामी है। जिस धर्म में पूजा पाठ में वैरायटियां नहीं है तो वो धर्म और वो साधना, वैरायटी के जगत में वो धर्म कंगाल है। और हमारे भारत में ओ धन्य गुरु नानक सारा जगत हारी हो, झंडा झूले झूले, कभी कोई वैरायटी कभी कोई वैरायटी, कभी आयो लाल झूले लाल, असी निमाणा है बन्ने आना, दूल्हा तुझे दरत, गणपति दादा मोरिया, लड्डू लाओ लोकरिया, हरे कृष्णा हरे राम, भय प्रगट गोपाला, दीन दयाला। 40 उत्सव है भारत में, इसलिए हमारे यहाँ दवाइयाँ इतनी नहीं खर्च होती है। भारत की आबादी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है, फिर भी 10वां हिस्सा अमेरिका में जो दवाइयाँ खर्च होती है उसका 10वां हिस्सा भारत में दवाइयाँ खर्च होती है। हमारे पर्व त्योहार 40 है और उत्सव है, उसमें एक भी शोक का उत्सव नहीं है। और आप लोगों के यहाँ 6 उत्सव है, उसमें एक शोक का है, आंसू बहाते हो। हमारे नानक जयंती पे कोई सरदार आंसू बहाता हुआ दिखे तो, राम जयंती पे नानक जी चले गए, उनकी वर्षी मनाते या जयंती मनाते, कभी किसी सरदार को या किसी राम भक्त को हाय राम या राम करते हुए देखा सुना क्या? गुरुप्रभ में किसी सरदार ने को हाय गुरु जी चले गए आज के दिन, हाय गुरु ए गुरु करते देखा क्या? हमारा वैदिक धर्म कहता है कि शोक ये मन का विकार है, धरती शोकम आत्मविद, आत्मा में शोक की गुंजाइश नहीं है। तुम अकाल पुरुष की संतान हो, तुम शोक क्यों करो? भद्रम करणे भी सुनियात देवा भद्रम पश्ये। आप मंगलमय देखो, मंगलमय सोचो। किसी महापुरुष के चले गए उसकी तिथि मनाते तब भी हम उस दिन रोते नहीं है, प्रसाद बांटते और उनकी सीख को याद करते, प्रचार प्रसार करते, आनंद मनाते। तो महाराज मीडिया वालों को तो हमने बताया कि राम लक्ष्मण और सीता जी 3 थे और रावण ने इतने जुल्म किए, फिर भी रावण को स्वधाम भेज दिया और सीता जी इतने जुल्म के बाद भी संयम में बरकरार रही। उनका गुण देखो, कम से कम रावण जितनी तो अक्ल अपने में होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोला कि तुम्हारे में, अपने में रावण जितनी अक्ल तो होनी चाहिए कि मरते समय रावण भी दोनों हाथ जोड़ता है कि श्री राम भगवान है, उसको मेरा प्रणाम है। और तुम राम को ऑर्डिनरी आदमी अपन बोलते तो कितनी छोटी बात है। कृष्ण ऐसे ऐसे खेल किए, ऐसी ऐसी लीला की। जीसस क्राइस्ट तो विरोधियों के द्वारा जबरदस्ती पकड़े गए, बेचारे सज्जन आदमी थे, हम उनके लिए बुरा नहीं बोलेंगे। और क्रॉस पे चढ़ा दिया, खीले ठोक दिया। लेकिन श्री कृष्ण किसी के खीले ठोकने से या क्रॉस पे शहीद नहीं हुए। खीले ठोकने वालों को कृष्ण ने ठोक पीट के स्वधाम भेज दिया। ये हमारा इतिहास है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब समय लग गया, पूरा हो गया। छोटी सी बात, भीम जैसे भीम को कुंता माता जन्म देती है निर्भीक होकर, कोई मेडिसिन ऑपरेशन नहीं। आज छछुआछा बेटों को जन्म देती है डरती हुई, और डॉक्टर और नर्से डरा देती है। ऑपरेशन की मेजर ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन प्रसूति के लिए कोई जरूरी नहीं है। गोधरा में अपने समिति में है एक रेवाचंद, उसकी बहू पुत्र वधू को बालक टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, सूज गई थी।
कई डॉक्टरों ने बोला इमरजेंसी में जल्दी से जाओ और सर्जरी कराओ, और फिर सर्जरी में या तो बालक बचेगा या तो माँ बचेगी, और दोनों में से जो बचेगा मेंटली रिटायर होगा। मेरे तक खबर आई, मैंने क्या कोई जरूरत नहीं ऑपरेशन की, नो मेजर ऑपरेशन, नो माइनर ऑपरेशन। गाय के गोबर का रस ले लो 10 मिली, भगवान का नाम अथवा शिव गीता का जरा पाठ करके उसको पिला दो। आधा घंटे में डिलीवरी हुई। वो कन्या 9-10 साल की है। फिर दूसरी कन्या हुई और तीसरा भाई हुआ, और सारे चंगे हैं। काय को ऑपरेशन कराना, काय को सर्जरी कराना। तो इस प्रकार आप भारतीय संस्कृति के ढंग से जियो। यहाँ तिलक करना बच्चियों का हौसला बुलंद करेगा, लेकिन बच्चियों के साथ और माइयों के साथ इस जमाने ने बड़ा जुल्म किया। तिलक करने से पीनियल ग्रंथि सेंसिटिव होती है, सोच विचार निर्णय शक्ति और सामर्थ्य विकसित होता है, तेज बढ़ता है, शोभा बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ती, विचार शक्ति बढ़ती है। लेकिन वो तिलक होना चाहिए चंदन का, हल्दी का, तुलसी की जड़ की मिट्टी का, पीपल की जड़ की मिट्टी का, कंकु का। लेकिन वो आज तिलक आ गया प्लास्टिक की बिंदी, जो मरे हुए जानवरों के कुछ अंग उसमें आते चिपकाने के लिए। प्लास्टिक की बिंदी माया आज मेरे को दक्षिणा में देके छोड़ दो और तिलक करो चंदन का। उत्साह बढ़ाएगा, बल बढ़ाएगा, और ये शिव नेत्र सेंसिटिव करेगा। मैं भी तिलक करता हूँ। कोई भी शुभ कर्म करो तो तिलक करके शुभ कर्म करते तो उसमें बरकत रहती है। देख लो, तिलक तो मैं भी पसंद करता हूँ। साधुओं का श्रृंगार है, रब दी याद है। चलो अलाउंसर, नारायण 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 है। देख ले तिलक किया। हरिओम। कभी भोले भंडारी की धिमक धिमक चाल द्वारा तो कभी कान्हा की बांसुरी की मधुर तान द्वारा अपनी नूर निगाहें बरसाने वाले पूज्य साईं, आपकी दयालुता की कोई मिसाल नहीं मिलती। एक नजर से ही लाखों खुशियां बांटने वाले दाता, तेरे नाम की भूख तो बढ़ती ही जाती है। नाम तेरे दी भुख न मिटदी दाता, रोम रोम भावें सिमरन करे। किरपा जदों दी होई है दाता, जन जन उदों तो कदर करे। मिल जांदियां लख खुशियां पातशाहियां, जी मेरा सदगुरु नदर करे। जन जन के कल्याण के लिए आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बाल संस्कार केंद्रों के द्वारा, कभी युवा धन सुरक्षा अभियान के तहत, तो कभी आध्यात्मिक ज्ञान प्रतियोगिता, और अब विद्यार्थी भविष्य निर्माण शिविरों के द्वारा भारत की युवा पीढ़ी में एक आदर्श जीवन का ज्ञान देकर अपना पवित्र संदेश दे रहे हैं। भ्रूण हत्या को बंद करवाने के लिए आपने सबसे पहले जो आवाज उठाई थी वो एक सख्त कानून बन चुका है। आपके द्वारा ऐसे किए जाने वाले सद कार्यों के लिए मानवता का एक एक कतरा आपका सदैव ऋणी रहेगा। पूज्य गुरुवर, आज अमावस की काली रात को आपने अपने दिव्य मुखमंडल के दर्शन देकर पूनम की रात में बदल दिया है। 2 शब्द में पंजाबी में कहने लगा हूं कि चन्न पुण्या दा अज चढ़िया है आसमानों आके जमीन उत्ते। चन्न पुण्या आरती होगी फिर जाना। हाँ, आरती के दर्शन करने से जो फायदे होते मैंने पहले बताए, थोड़ा आज भी सुन लेना। हाँ जी। चन्न पुण्या दा अज चढ़िया है आसमानों आके जमीन उत्ते, हुण होर नहीं कुछ भी चाहिदा, वार दिता सब तेरी निगाह उत्ते। जलंधर वासियां दे भाग ने जाग उठे, पाके दर्शन मस्या दी इस रात उत्ते। भगत श्री योग वेदांत सेवा समिति व सभी भगत प्रेमियों की करबद्ध प्रार्थना है पूज्य श्री से कि मंत्र दीक्षा की स्वीकृति प्रदान करने की अनुकंपा करें दाता। माल्यार्पण द्वारा जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है और जो मैंने गिनाए वो फायदे 18, 20, 22, 25 जो गिनाए फायदे हुए हैं मंत्र दीक्षा लेने से, तो हाथ ऊपर करो। फायदे हुए हैं, पक्की बात है। हाथ हिलाओ तो नहीं हुए, नहीं हुए तो ऐसे हिलाओ, होए। ठीक। अच्छा, जिनको मंत्र दीक्षा लेना ही है, विद्यार्थियों को हम सरस्वती मंत्र देते और तेजस्वी बनते, और कई हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी मीडिया में भी उनको हाईलाइट करते। 5 साल का तांशु इतना बढ़िया विद्यार्थी हुआ, जीटीवी फलाने, अभी राष्ट्रपति का उनको वीरता का मिलेगा। खैर, जिनको मंत्र दीक्षा लेना ही है वे हाथ ऊपर करो तो
हाथी लाओ। ठीक। भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई थी और भद्रकाली माता ने तोतापुरी गुरु से रामकृष्ण को दीक्षा लेने को कहा था। दीक्षा जरूर ले लेना, किसी बड़े अच्छे संत से ले लेना, ठीक है। मेरे से लेना है तो 2 शर्त है। एक तो चीज, वस्तु, रुपया, पैसा, फल फूल कुछ भी मेरे लिए गुरु की को देना चाहिए। मेरे को जरूरत नहीं है, जिनको चाहिए उनको देना, मुझे नहीं देना। एक बात। दूसरी बात, मंत्र दीक्षा लेने के बाद आप थोड़ा साधन करोगे तो अनुभव चमत्कार शुरू हो जाएंगे। और एक बार ध्यान योग शिविर में आने का आप मन बना लेना। अगर ये दोनों वचन जिसको कबूल है तो हाथ ऊपर करो। दीक्षा लेना है, विद्यार्थियों को अलग से सरस्वती मंत्र दिया जाता है, लेना ही है तो कल सवेरे 7 से 9 के बीच दीक्षा होगी और 7:30 से 9:30 तक दीक्षा, 9:30 से 11:30 सत्संग, 12:30, ठीक है। 7:30 से 9:30 के बीच दीक्षा होगी और 9:30 से 11:30-12 बस सत्संग, ठीक है। चलो भाई। पुष्पहार द्वारा अपनी हाजिरी लगवाने के लिए जो भक्तन प्रेमी गुरुचरणों में आए हुए हैं उनके नाम हैं श्री महेंद्र सिंह जी केपी, परिवहन मंत्री पंजाब सरकार, श्री सुरेंद्र महे मेयर नगर निगम जालंधर, श्री केसी गर्ग डिविजनल मैनेजर फूड कारपोरेशन, श्री अशोक सलवान, श्री विनोद सियाल, उमेश राणा जी, राजकुमार जी, श्री कृष्णलाल मागो जी, श्री शर्मा।